नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत के यवन राज्य के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन हाल में देख लिए जाते हैं कि ये प्रश्न इससे मिल जाता है। ठीक है, तो एक भी तथ्य को आप स्किप ना करिएगा। सारे के सारे तथ्य मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे तथ्य बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले जो आप लोगों ने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, पहली बार आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए। हिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों, हर टॉपिक को एक क्रम से मैंने बता रखा है। ठीक है, तो एक क्रम में मैंने बताया दोस्तों, तो अगर जो एक क्रम से आप देखते हो दोस्तों, तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जाइए सिंधु सभ्यता। मैंने स्टार्टिंग किया है सिंधु सभ्यता से, उसके बाद हमने वैदिक काल के बाद हमने आप जैन धर्म, जैन के बाद बौद्ध पढ़ाया, और इसी क्रम में सारे टॉपिक को मैंने कवर किया। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं भारत के यवन राज्य के बारे में। और दोस्तों, इसमें मेनली हम लोग 4 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हो जाएंगे दोस्तों हिंद यूनानी, दूसरे होंगे शक, तीसरे होंगे पल्लव और चौथे होंगे दोस्तों कुषाण। ठीक है, तो हम लोग यवन राज्य में चार वंशों के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन होंगे दोस्तों? हिंद यूनानी, ठीक है, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछता है दोस्तों, ये पूछता है भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। तो विदेशी पर चलिए पढ़ते हैं इसमें विदेशी आक्रमण। ठीक है, भारत में विदेशी आक्रमण। ठीक है, विदेशी आक्रमण कौन कौन किया दोस्तों, उसका क्रम क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है। ठीक है, तो पहले जो आते हैं दोस्तों, वो आते हैं हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों पहले नंबर पे हिंद यूनानी। उसके बाद आता है दोस्तों शक। ठीक है, शक के बाद आता है दोस्तों पल्लव, और फिर लास्ट में आता है दोस्तों कुषाण। दोस्तों, इन्हीं वंशों के बारे में हम लोगों को इस पूरी वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारियों का अगर जो क्रम पूछता है दोस्तों, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न इससे यही बनता है कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। तो हिंद यूनानी सबसे पहले आक्रमण किए, उसके बाद शक किए, शक के बाद पल्लव किए, और पल्लव के बाद कुषाण किए। और इन्हीं को एक क्रम से अब दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग हिंद यूनानी के बारे में एक सारे फैक्ट देखेंगे, जो फैक्ट भी एग्जामिनेशन हाल में पूछे जाते हैं और जो आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा हिंद यूनानी के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी के बारे में हम लोग इस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले टॉपिक को। ठीक है, जो विदेशी आक्रमण हुए उसमें हिंद यूनानी सबसे पहले आक्रमण किए भारत में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक पॉइंट ये बनता है कि जो वो हुआ कि सेल्यूकस निकेटर के बारे में हमने आपको बता रखा है। ठीक है, सिकंदर पढ़ाया था, उसके जस्ट बाद मैंने सेल्यूकस निकेटर के बारे में भी थोड़ा कुछ पॉइंट बताया था। तो सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ दोस्तों? ये कौन था? सिकंदर का सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों को जीत के भारत के बहुत सारे उत्तरी भाग, सॉरी, भारत के कुछ मध्य भागों को, भारत के क्या, मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया को सेल्यूकस निकेटर ने जीता था। ठीक है, और उसी राज्यों को आप कहिए या उसी क्षेत्र को कहिए, उसने जब छोड़ के गया तो उसके बाद एक शासक आता है दोस्तों,
उसका नाम होता है एंटियोकस प्रथम। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर ने जो मध्य एशिया को जीता था दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने जो मध्य एशिया को जीता था, उसी के बाद उसका उत्तराधिकारी आता है एंटियोकस प्रथम, और यही हिंद यूनानी प्रथम आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमणकारी के रूप में भारत में आता है एंटियोकस प्रथम। ठीक है, तो जो सेल्यूकस निकेटर सबसे पहला पॉइंट यही पूछ देता है कि सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर का जो उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों, वो कौन हुआ, एंटियोकस प्रथम। और वही एंटियोकस प्रथम आया दोस्तों, तो हिंद यूनानी वंश की स्थापना क्या कर सकते हैं, हिंद यूनानियों को उसने और क्या बोलते हैं कि सुदृढ़ता प्रदान की। ठीक है, तो उत्तराधिकारी, ठीक है, हिंद यूनानी। ठीक है, तो हम हिंद यूनानी के अगर जो प्रथम शासक की बात करें दोस्तों, प्रथम शासक जो हुआ दोस्तों, वो हुआ एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम कौन हुआ दोस्तों, हिंद यूनानी का प्रथम शासक जो हुआ वो हुआ दोस्तों एंटियोकस प्रथम। दोस्तों थोड़ा सा इसको साइड में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, प्रथम शासक। ठीक है, प्रथम शासक। और देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसका उत्तराधिकारी था, ये था सेल्यूकस निकेटर का, एंटियोकस प्रथम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पूछ लेता है कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किसने किया था दोस्तों, बैक्ट्रिया के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, वो किसने किया था, डियोडोटस। ठीक है, डियोडोटस जो था दोस्तों, बैक्ट्रिया के विद्रोह का क्या किया था दोस्तों, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्ट्रिया विद्रोह। ठीक है, बैक्ट्रिया विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डियोडोटस। ठीक है, डियोडोटस ने बैक्ट्रिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन हाल में पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्ट्रिया का शासक कौन हुआ। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्ट्रिया का जो शासक हुआ दोस्तों, वो कौन हुआ, डेमीट्रियस। ठीक है, डेमीट्रियस जो हुआ दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्ट्रिया का शासक हुआ। ठीक है, बैक्ट्रिया विद्रोह का नेतृत्व किस हिंद यूनानी शासक ने किया था दोस्तों, डियोडोटस ने किया था। लेकिन प्रथम बैक्ट्रिया आक्रमण कौन किया था दोस्तों, बैक्ट्रिया आक्रमण। ठीक है, प्रथम बैक्ट्रिया आक्रमण जो किया था दोस्तों, वो किसने किया था, वो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि डेमीट्रियस ने किया था। डेमीट्रियस ने क्या किया था दोस्तों, प्रथम बैक्ट्रिया आक्रमण किया था। किस पे किया था, हिंद यूनानियों पे। ठीक है, और बैक्ट्रिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, डियोडोटस ने किया था। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं दोस्तों कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन हुआ दोस्तों, सबसे विख्यात हुआ मिनांडर।
ठीक है, सर्वाधिक विख्यात, ठीक है। हिंदू यूनानी में विख्यात कौन हुआ दोस्तों? विख्यात जो हुआ वो हुआ मिनांडर, ठीक है। मिनांडर बहुत विख्यात हुआ दोस्तों। और जैसा कि हमने मिनांडर के बारे में आपको पहले भी बता दिया है कि मिनांडर को किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मिनांडर को पराजित किया था। पिछली वाली जस्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली, ठीक है। पूछ लेता है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली दोस्तों, तो मिनांडर जो बौद्ध धर्म की शिक्षा जो लिया वो किससे लिया? नागार्जुन से लिया, ठीक है। मिनांडर जो ये था दोस्तों, मिनांडर, ठीक है, ये बौद्ध शिक्षा लिया, ठीक है, बौद्ध शिक्षा, ठीक है, बौद्ध शिक्षा। और किससे लिया दोस्तों बौद्ध शिक्षा? वो लिया नागार्जुन से, ठीक है। मिनांडर ने बौद्ध शिक्षा किससे लिया? बौद्ध शिक्षा जो लिया दोस्तों वो नागार्जुन से लिया, ठीक है। हम लोग भारत के यवन राजवंश के बारे में, यवन राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। यवन राज्य में मेनली हम लोगों को 4 वंशों के बारे में पढ़ना है, हिंदू यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। हम लोग हिंदू यूनानी के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदू यूनानी के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा दोस्तों कि जो प्रथम शासक हुआ या सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी हुआ वो एंटियोकस प्रथम हुआ, ठीक है। और बैक्ट्रिया विद्रोह जो किया था, बैक्ट्रिया विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो डियोडोटस ने किया था, ठीक है। साथ साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा कि बैक्ट्रिया आक्रमण जो किया था दोस्तों, प्रथम बैक्ट्रिया आक्रमण किसने किया था दोस्तों? वो किया था डेमेट्रियस ने किया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन हुआ? वो हुआ दोस्तों मिनांडर हुआ। और उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी दोस्तों? वो ली थी नागार्जुन से। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए जो नागार्जुन और मिनांडर के जो संवाद हुए ना दोस्तों, नागार्जुन और मिनांडर के जो संवाद हुए उसका वर्णन किस बुक में मिलता है दोस्तों? उसका जो वर्णन मिलता है मिलिंद पन्हों में मिलता है, ठीक है। मिनांडर और नागार्जुन की शिक्षाओं का जो दोस्तों वो संकलन मिलता है वो मिलिंद पन्हों में मिलता है, मिलिंद पन्हों में मिलता है, ठीक है, मिलिंद पन्हों में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो मिलिंद पन्हो जो है दोस्तों नागार्जुन और मिनांडर के संवाद के बारे में, संवाद जो हुआ था उसी से संबंधित एक पुस्तक है, ठीक है। ठीक, देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने, देखिए हम यहाँ पे वही तथ्य समावेश कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड है, इधर उधर की कोई बात नहीं हुई दोस्तों इस लेक्चर में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि दोस्तों कि हिंद यूनानी ऐसे पहले शासक हुए दोस्तों जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है, ठीक है, कि इन्होंने सिक्के जारी किए, ठीक है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है दोस्तों, ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि जो हिंदू यूनानी हुए उन्होंने सिक्के जारी किए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पूछ लेता है कि ऐसे कौन शासक हुए दोस्तों जिनके बारे में ये निश्चित कहा जा सकता है कि वो सिक्के जारी किए, तो वो कौन हुए दोस्तों? वो हुए हिंद यूनानी, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने ही शुरू करवाए, ठीक है। सोने के सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोने
के सिक्के, ठीक है, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने शुरू करवाया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था दोस्तों? सबसे पहले वो हिंद यूनानियों ने ही सोने का सिक्के का प्रचलन करवाया था, ठीक है। जो देखिए, जो ये कलाई करते थे ना दोस्तों, ये जो कलाकारी करते थे उसको क्या कहते थे? जो हिंद यूनानी जो थे, जो चित्रकारी है, जो कलाकारी करते थे, ठीक है, जो कलाई करते थे उसको क्या कहते थे दोस्तों? उसको कहते थे हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते थे दोस्तों, ठीक है। हिंदू यूनानियों ने जो कलाई जो चढ़ाया जाता था उसको क्या बोलते थे दोस्तों? उसको हेलेनिस्टिक आर्ट बोला जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे मूव करते